रोजगार तो नहीं मिला, रोजगार में बहुत पीछे है। तो सर हमारे अच्छे दिन थोड़ी आ गए। अच्छा। हमारे तो बुरे दिन आ गए। किसके आए अच्छे दिन फिर? उनके अच्छे दिन आए। अच्छा को ये कहना चाहेंगे जी कि हम देशभक्त हैं, अंधभक्त नहीं हैं। अच्छा सभा चुनाव होते हैं तो वहाँ गहलोत की छवि माड़ी नहीं है। आजकल हर बंदा जॉब कर रहा है, लड़कियां भी कर रही, लड़का भी कर रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा। ये 5 किलो राशन की क्या ज़रूरत है? जब भुखमरी है तभी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं। अच्छा कुछ कर दिया 9 साल में। इतना तो हमारे जैसे प्रधानमंत्री कोई आया ही नहीं देश में। चलिए जब चुनाव आते हैं जब भी होते हैं वादे तो उसके बाद में तो 4.5 साल तक तो याद ही नहीं करती है सरकार। मोदी जी झूठ बोलने में थोड़ा सा मोदी जी झूठ बोलने में कामयाब हैं, नंबर 1 है। जी क्या करेंगे जब आप लोग घर में बैठे सो जाओगे तो मोदी जी आगे राशन तो देंगे नहीं किसी को। नहीं, ये जात धर्म की राजनीति करते हैं, अच्छा इसके सिवा इनके पास में कुछ है नहीं। अच्छा ठीक है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के चुनाव का बिल्कुल बज चुका है। इंडिया और एनडीए में महामुकाबला जारी है। अभी देखना ही होगा कि जनता किसको पसंद करती है, जनता किसको लाना चाहती है 2024 में। आइए जनता से ही बात करते हैं। यहाँ का तो मोदी जी आएंगे। यहाँ तो आप कहाँ के हो? हम तो राजस्थान से हैं। अच्छा, राजस्थान में कैसा काम चल रहा है? राजस्थान में अशोक गहलोत का है। हाँ, कैसे चल रहा है वहाँ पे? बढ़िया, अशोक गहलोत की सरकार ही आने की चांस है पूरे। अच्छा, कांग्रेस दोबारा से आएगी? हाँ बिल्कुल, आने के पूरे चांस हैं क्योंकि गहलोत साहब ने बहुत सारे ऑफर दिए हैं जनता को, बहुत सुविधा दी है। तो इस चलते जनता का रुख है कि भाई एक बार फिर से अशोक गहलोत। चांस पूरे हैं। बाकी तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस ने राजस्थान में कोई विकास नहीं किया है। नहीं, बीजेपी वाले तो बोलेंगे विपक्ष है। कल को जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ कांग्रेस वाले बोलते हैं। ये तो होता हुआ है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, 2024 में क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए कौन जीतेगा? हाँ, वो उसमें बीजेपी का ज़्यादा चांस रहता है। क्यों बीजेपी का क्यों लग रहा है? मोदी के फैन है पब्लिक, मोदी के फैन है। काम नहीं किया मोदी जी ने? नहीं, काम किया जब भी फैन है ना तो अच्छा, मोदी जी के आपको फैन क्या है। लगता है कोई काम आपको 5 अच्छे लगे वो बताइए। नहीं, काम तो मोदी जी ने तो अच्छे किए। अयोध्या वाला मंदिर का किया, वो कश्मीर वाला भी सही किया, विदेशों में भी बढ़िया साख बनाई है इंडिया की। बाकी सभी जगह बल काम करते हैं मोदी जी, वो बात नहीं है। लेकिन राजस्थान की बात जहाँ आती है ना, वहाँ पे अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ गहलोत की छवि माड़ी नहीं है। गहलोत बहुत बढ़िया है। आज अगर प्रधानमंत्री ऊपर के तौर पे लिया जाए तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने वाले व्यक्ति हैं जब गहलोत। मोदी जी आए थे तो उन्होंने 2 वादे रखे थे। हाँ। एक तो महंगाई, एक रोजगार। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं जनता को? नहीं मिल रहे। अभी तो कह रहे थे मोदी जी ने काम किया हाँ, है। काम किया है, लेकिन ये जो कहते हैं ना वो सारी पूर्ति नहीं होती है। कभी भी कहना आसान होता है, बाकी जो पूरे वादे नहीं होते, किसी पार्टी से नहीं होते हैं पूरे वादे। राम मंदिर बनवा के क्या रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा, राम मंदिर से नहीं मिलेगा रोजगार। तो क्या लग रहा है, जैसे बीजेपी सरकार बोलती थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या लग रहा है महंगाई मोदी? मोदी जी नहीं रोक सकते महंगाई को। क्यों? नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। महंगाई रुकती है क्या? अच्छा, मोदी जी बढ़ा सकते हैं महंगाई? जानबूझ करके ऐसे ऑफर देते हैं, वो पब्लिक पे तो भार पड़ता है उस चीज का। अच्छा, वो तो कोई रोक थोड़ी। महंगाई और बेरोजगारी किसके हाथों में अगर सरकार नहीं संभालेगी तो? नहीं, सरकार संभाल सकती है लेकिन उसका सदुपयोग करें। ऐसे तो क्या है कि वोट बैंक के लिए ऑफर दे करके पैसे को तो लुटा देते हैं ऐसे, फिर वो महंगाई कैसे रुकेगी? बजट कहाँ से आएगा? फिर वहाँ महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई तो जब रुके, विकास कार्य हो, जब महंगाई रुके, भाई कृषि में विशेष उत्पादन हो, जब जाके महंगाई रुकेगी। और ये वादे इरादे करके जो फ्री के ऑफर करते हैं ना, इससे तो महंगाई बढ़ेगी, इससे थोड़ी रुकती है महंगाई, कभी नहीं रुकेगी। तो सरकार लेकिन जो वादे करी वो पूरा क्यों नहीं करती? जब सरकार सत्ता में आती तो वादे करती है, लेकिन वही वादे भूल क्यों जाती है? भूल जाती है वादे तो। वो तो सिर्फ चुनाव आते हैं जब भी होते हैं वादे, तो उसके बाद में तो 4.5 साल तक तो याद ही नहीं करती है सरकार। 6.5 महीने ही याद करती है पब्लिक को। तो गवर्नमेंट किसी की हो चाहे। आप कह रहे हैं मोदी सरकार आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए इंडिया जो बना है गठबंधन, उसमें कह रहे कोई ना कोई चेहरा चमक कर आएगा। इस बार इंडिया एनडीए में भारी पड़ सकती कोई है। अदरवाइज चेहरा आ जाए ना, राहुल गांधी की बजाय, जब तो फिर भी क्या मालूम कोई करिश्मा हो जाए। बाकी राहुल गांधी के फेवर में जनता मेरे हिसाब से कम है। अच्छा, युवा तो पसंद कर रहा है आज का, कर रहा है, लेकिन हमारे तो राजस्थान में कम ही पसंद करते हैं। राहुल जैसी पर्सनालिटी और बोलने का तरीका। नहीं, वो सारी सही बात है, लेकिन राजस्थान में कम पसंद करते हैं राहुल जी को। अच्छा, राजस्थान में फिर किसको पसंद करते हैं? राजस्थान में तो अशोक गहलोत ही पसंदीदा है।
कहना चाहेंगे जी। कि हम देशभक्त हैं, अंधभक्त नहीं हैं। अच्छा। ठीक है, जिस तरह से 70 साल में लोगों का कांग्रेस के ऊपर से मन हट गया, उस तरह से जो है इन 9 साल में इनसे भी मन लोगों का हट चुका है। मैंने 9 साल में विकास किया है जो 70 सालों में नहीं हुआ था। विकास क्या किया है? अभी चाचा ने गिनवाया कि अभी फौजियों की सुरक्षा बढ़ गई, राम मंदिर बनवा दिया, 3 तलाक हटवा दिया, कश्मीर में जगह ले सकते हैं। कुछ नहीं, ये जात धर्म की राजनीति करते हैं। अच्छा। इसके सिवा इनके पास में कुछ है नहीं। अच्छा। ठीक है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, आप जाइए जाके देखिए। जी, विकास नहीं हुआ गरीबों का। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखिए लोगों का कि युवा हो या आम आदमी हो, उनका पॉकेट फटा हुआ है। कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और इनका कोई भी वादा अब तक जो है सफल नहीं हुआ। कह रहे गांव में जाके घर घर शौचालय बनवाया, 5 किलो राशन दे रहे हैं जनता को। आप बताइए 5 किलो राशन की क्या ज़रूरत है? जब भुखमरी है तभी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं। अच्छा, तो राशन को आप इससे जोड़ देंगे आप? बिल्कुल जोड़ेंगे। आपका देश अगर बहुत ऊंचा उठ गया है तो आप फिर 5 किलो राशन की क्या ज़रूरत है? अच्छा, विदेशों में डंका बज रहा है। हाँ, विदेशों में डंका बज बसता था। पहले कहाँ बजता था सर, कहाँ नाम होता था? मोदी जी आए तब से देश का नाम हुआ है। यही तो सोच है लोगों का, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा। युवाओं से पूछिए, बेरोजगार युवाओं से पूछिए क्या स्थिति है, कहीं कुछ नहीं है। लोग सिर्फ जो है अंधभक्ति में जी रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी कहते हैं रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों में स्किल नहीं है, डिग्री लेके घूम रहे हैं बस। कहाँ जाए डिग्री लेके? स्किल नहीं है उनमें। नहीं है नहीं है तो क्या किया जाए? पकौड़ा बेचा जाए डिग्री लेके? वो तो यही कहते हैं कि खुद का बिजनेस करो। अच्छा, तो लोग तो कर ही रहे हैं जो करना होता है, ठीक है, लेकिन इनसे इनका विश्वास लोगों का उठ चुका है। लोग भले ही जो भी कहना चाहे कह ले, अब कहीं कुछ नहीं है मैम। ठीक है, इसलिए इस बार कम से कम राहुल गांधी को देखना चाहिए। वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता फलना चिल्ला जितने खानदान के लोग हैं सारे लोग शहीद हो गए और आज उनको एक पढ़े लिखे आदमी को पप्पू सब का इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात कही जाती कि राहुल गांधी को बात करने का तरीका नहीं आता, क्या ही सत्ता संभालेंगे। देखिए जिनको खुद बात करना नहीं आता है वो कहेगा ही कि राहुल गांधी को बात करना नहीं आता है। राहुल गांधी के डिग्री के बारे में लोगों को पता है कि कहाँ तक क्या है। वो सरकार को हमेशा आईना दिखाने का काम राहुल गांधी करते हैं। जब लोग नीरव मोदी, अडानी जैसे लोग जो है जब उल्टा सीधा काम किए हैं उनके खिलाफ में हमेशा जो है संकेत सांसद भवन में दिए। 70 साल रहे कांग्रेस, क्या विकास किया देश का? गड्ढे ही तो दिए हैं। 70 साल में कांग्रेस जो है देश को लाके एक अच्छा जगह पे जब रख दिया तो लोगों का मन भर गया, तो सोचा कहीं उससे बढ़िया कर दे। हाँ, लेकिन अब तक कोई बढ़िया नजर नहीं आया। ये भी कहा जाता है कि देश में मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, तो बनेगा कौन? अब लीजिए, देखिए हम प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी निंदा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं और वो हमेशा सम्मान है, मानते हैं हम उनको, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। और उनके सिवा चेहरा बहुत है, चेहरा की बड़ी बात नहीं। राहुल गांधी का कैसा चेहरा आपको लग रहा है? जनता कहती है कि चेहरा नहीं है देश में। नहीं है, ये गलत है। जनता नहीं कहती है, जनता को अंधभक्ति में है इसलिए कह रही है। अंधभक्त कौन बना रहा उन्हें? राहुल गांधी के जैसा लीडर मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मुझे राजनीति से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मैं खुद का काम करता हूँ और खुद को कमाता हूँ, खुद को जीता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगते हैं वो। अच्छा। बहुत अच्छा लगते हैं। राहुल गांधी में जात पात का भेदभाव नहीं है, वो हमेशा जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। अभी देखिए वहाँ कौन बीजेपी वाले करते हैं जात पात की राजनीति? करते हैं, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास विकास करते हैं, उनको तो धर्म में फंसा दिया जाता है। यही तो है, धर्म का नाम लेकर विकास क्या आप ही बताइए। आप एक पत्रकार हैं, आप माइक लेके घूम रहे हैं, आपको भी तो पता होगा कि कितना विकास हुआ है। जनता तो यही बोलती है ना सर। जनता बोलेगा, जनता अंधभक्ति में है अभी। अच्छा। ठीक है, जब देश में पूरी तरह से खोखला हो जाएगा, सारा चीज बिक जाएगा। अभी तो धीरे धीरे बिक रहा है ना। हाँ, बिक रहा है। निजीकरण कर रहे हैं, बेच तो ना रहे। अरे निजीकरण हो रहा है तो क्या हो रहा है वो? अच्छा, बेच रहे हैं वो। हाँ, बिक ही रहा है वो। जब नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी वैलिड होता है ना कोई भी चीज़। लोग मेरे पिताजी 10th पास करके शिक्षक बन गए थे। ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, हाँ, मुझे चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। अब जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, मोदी जी किस किस को नौकरी दें? आप ही बताइए।
जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? तब कहाँ पर आप क्यों बोल रहे हैं कि देश को बहुत ऊंचा पटल पर पहुंचा दिया है, देश में भुखमरी बेरोजगारी खत्म कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट इतना दे रहे हैं? धीरे धीरे करें। मोदी जी कहते हैं एक बार फिर से लेकर आओ, सारी जो भी प्रॉब्लम रह गई वो सोल्यूशन मिलेगा। फिर से लोग लेके आएंगे उसको, ठीक है, लेके आएंगे। हाँ, फिर से लोग उनको लेके आएंगे। कारण यही है, जात धर्म के नाम पर आएंगे, उसके सिवा कहीं कुछ जो है, कहीं कुछ किसी चीज़ पर नाम नहीं। मुद्दों पे बात नहीं होगी इस बार। मुद्दों कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में, एक ही मुद्दा है, जितना भी मुद्दा था सारा फेल कर चुका है, कहीं कोई मुद्दा काम उनका 2024 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी के कोई काम जो आपको अच्छे लग रहे हो? मेरे को नहीं, सभी जनता को अच्छे लग रहे हैं। आप अपना बताइए, आपको क्या पसंद? ये सभी अच्छे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले सारा उल्टा पुल्टा था। अच्छा, उल्टा पुल्टा समझते हो? कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। इस टाइम भी है पर इस टाइम बहुत कम है। कह रहे मोदी जी ने जो वादे किए थे, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, उन पे तो काम ही नहीं किया, धरातल पे तो काम ही नहीं किया। क्या लग रहा है, धरातल पे काम हुआ है? देखो मोदी जी क्या करेंगे, जब आप लोग घर में बैठे सो जाओगे तो मोदी जी आगे राशन तो देंगे नहीं किसी को, ये भी दो है ना। तो ये लोग नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी, डिग्री लेने के बाद नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। वो तो लोग जो सोच रहे हैं नौकरी के बारे में, बिजनेस थोड़े हैं दुनिया कर रही है। अब सब बिजनेस करेंगे तो नौकरी कौन करेगा सर? जो नौकरी होएगी नहीं उसकी वेट करेंगे तो किसी को ताने दे ही जाओगे। कोई रात को कोई बंदा 100, 200, 500 कमाने की कोशिश करता है, ये नौकरी नहीं है तो फिर जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। अब यूँ कहते हैं बिजनेस भी शुरू करें तो पैसा चाहिए, इतना पैसा है नहीं। अच्छा, थोड़ी लोग थोड़ा काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई गोलगप्पे वाला को 500 से आपको रात को रोटी कमा लेता है। अच्छा चलिए सर, आप कह रहे हैं बिजनेस करिए, अगर सब भी ना हाँ, थोड़ा बहुत काम कर लो। चलो सबको अगर ये पता है कि आगे चल के हमारी नौकरी नहीं लगेगी तो बंदा पढ़ाई क्यों कर रहा है? पढ़ाई तो सारी दुनिया कर रही है, वो जिसको नहीं नौकरी करनी वो भी कर रहा है। वो भी कर रहा, पढ़ाई कर रहा, इंडिया लेकिन गरीब इंसान तो इसीलिए पढ़ाता है ना कि कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी लगाएगा और कहीं ना कहीं परिवार को चलाएगा। वो गरीब को मिल रहा है, अमीर को तो देखो बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं है कि नौकरी मिले या ना, वो तो खुद नौकरी देने वाले बने हैं। ये कह रहे हो कि गरीब बंदा ये चीज़ सोचता है कि नौकरी करेंगे कहीं जॉब वगैरह मिल जाएगी। आजकल हर बंदा जॉब कर रहा है, लड़कियां भी कर रही, लड़का भी कर रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा। प्राइवेट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, सरकारी तो नहीं मिल रही ना। सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार ने जो वादे किए थे वो तो नहीं मिल रहे। वो तो ये आप माइंड वहाँ पे लगाओगे फिर वहाँ पे चलता रहेगा। मोदी जी झूठ बोलने में थोड़ा सा जाए, मोदी जी झूठ बोलने में कामयाब है, नंबर 1 है, उनसे बड़ा चोर तो कोई है ही नहीं देश में। विकास किया है मोदी जी ने, कौन सा विकास किया है? कह रहे रोड बनवाए हैं, राम मंदिर बनवा दिए, 3 तलाक हटवा दिए हैं, कश्मीर वाला अब जगह खरीद सकते हैं, और क्या चाहिए? एक मिनट है, कश्मीर में मैं कल जगह खरीदना चाहता हूँ, मैं कल जब कश्मीर जगह खरीदना चाहता हूँ, आप दिलवा दोगी? मोदी जी दिलवाएंगे, मैं क्यों दिलवाऊंगी? तो फिर मोदी जी बोलते हैं वो तो अच्छे दिन अभी आने वाले थे, ला तो दिए अच्छे दिन, उनके अच्छे दिन आए ना, जो बीजा जनता के लाए, जनता के नहीं, उनके अच्छे दिन आए। जो मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, आज व्हाइट हाउस में उनको बुला रहा है कि हमने तो देश के भी तो रिश्ते बड़े हैं, मोदी जी के बड़े हैं तो कैसे बड़े हैं रिश्ते? हमारे में अच्छी नौकरी थी, हमारे तो रिक्शा चलाने पे ला दिए। हमारे अच्छे दिन थोड़ी आ गए, हमारे तो बुरे दिन आ गए। किसके आए अच्छे दिन? फिर उनके अच्छे दिन आए। तो चाय प्रधानमंत्री, एक मिनट सुन लीजिए, चाय बेचने वाला 5 रुपए कप चाय बेचने वाले को 1.5 लाख का सूट पहनता है। अरे पीएम है वो, पीएम। सुन तो लीजिए, हम भी जानते हैं देश का क्या, पहले क्या बोला माननीय महोदय जी, पहले क्या बोला हूँ, पहले माननीय महोदय जी पहले बोला हूँ ना, देश का सूट पहन सकता है। क्या दिक्कत है आपको बताइए? मुझे बहुत दिक्कत, क्या दिक्कत है? हमारे देश का जनता अभी बहुत भूखे मरी में चल रही है। वो कह रहे थे 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, राशन हम भी दे रहे हैं, हमको पीएम बना, हम 10 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं सबको। 10 किलो दोगे? 10 किलो दूंगा हम, हमको पीएम बना लीजिए आप। वो कह रहे थे मेरी माँ मेरी बहन धुआं फूक रही है, चूल्हे में फूक रही है, गैस का रेट क्यों बढ़ा दिए, GST लागू कर दिए। वो पैसे कहाँ से आता है? विकास के लिए किया, देश हित के लिए। वो 1.5 लाख का सूट के लिए किए, 1.5 लाख 2 लाख का सूट पहनने के लिए किया है। अच्छा, हाँ जी, हवा प्लेन में उड़ने के लिए किए थे। हम तो लोगों का विकास किया है, 70 साल में जो नहीं किया मोदी जी ने किया। 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको? मोदी जी का काम बहुत अच्छा है। क्या काम है? 5 काम गिनाइए। मोदी के गरीबों का मकान बन रहे हैं, गरीब सुखी है, अच्छा, किसान सुख है, किसानों को पैसा मिल रहा है। अच्छा, और कोई काम? बहुत सारे काम, दो ही हुए हैं, बहुत सारे काम इसके। अच्छा, कह रहे मोदी जी के रारा नहीं हो रहा, गरीब का विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जितने प्रकार के लोग हैं उतनी बातें होती रहती हैं। अच्छा,
अच्छा, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या मिला है जनता को 2 करोड़ रोजगार? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला, रोजगार में बहुत पीछे है। तो सरकार फिर किस लिए आती है? हो गया, जनता के अपने अपने विचार हैं। मोदी सरकार बोले तो बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उस नारे का? मोदी आएगा, हाँ, नारा नहीं चला, मोदी ही आएगा। अच्छा, विकास हो रहा है जनता का? हैं? विकास हो रहा है? हाँ, जनता का विकास। 2024 में कौन आएगा? मोदी आएगा जी। क्यों मोदी जी क्यों आएंगे? बहुत अच्छा काम किया जी। क्या क्या अच्छे काम किए? बहुत अच्छे, आप 2 काम बता दीजिए। बहुत बता दें। 2 काम के हमने 5-10 काम बता दूं जी। 2 काम क्या है? बताइए तो, मुझे तो नहीं। हाँ बताइए, आप देखिए, आप मेरे छोटे होंगे, आप बताओ, मैं बता देता हूँ 10 काम क्या किए। आप बताइए मोदी ना। ने पहली बात तो ये देखो, तलाकनामा, हाँ तुर्काओं 10 शादियाँ कर लेते थे, बीवियाँ मरती थी। दूसरा बात मंदिर की है। जी, तीसरी बात, कश्मीर में हम जमीन नहीं ले सकते थे, अब ले सकते हैं। 3 काम बता दिए। और चौथा काम बताया कि हमारे रोड डेली फौजी मारे जाते थे, इधर उधर कोई नहीं मारा जाता है आजकल। और बताओ, और क्या बताए? जनता के लिए क्या किया है? आम जनता के ये लिए बहुत कुछ किया है, क्या किया है? बहुत कुछ किया 2 है, करोड़ रोजगार मिले हैं? बहुत कुछ मिले। 2 करोड़ रोजगार की बात की उसकी थी। देन हम बैठे हैं जी, नहीं तो उसकी देन ना होता ना। ये 9 साल में इतना तो हमारे जैसे प्रधानमंत्री कोई आया ही नहीं देश में।